हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसडी अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ITR 1 कैसे फिलअप करते हैं, इस बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले आपको एक बताना चाहूँगा कि ITR 1 फिलअप करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको बता दूं कि आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे उससे पहले आपको क्या करना होगा। आपको अपने एम्प्लॉयर यानी आपके कंपनी से फॉर्म 16 कलेक्ट करना होगा। फॉर्म 16 के बिना आप ITR फिलअप नहीं कर सकते, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है इनकम टैक्स का पोर्टल यानी वेबसाइट। इसी वेबसाइट से आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। सबसे पहले रजिस्टर में क्लिक करके आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, मतलब यहाँ पे एक अकाउंट बनाना होगा। रजिस्टर में क्लिक करने से छोटा सा फॉर्म आएगा, इसको फिलअप करके आपको रजिस्टर करना है। मेरे पास लॉगिन ID पासवर्ड है तो मैं लॉगिन में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एंटर योर यूजर ID, मतलब यहाँ पे आपका पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर ही होता है यूजर ID। फिर कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए एक सिक्योर एक्सेस मैसेज दिखा रहा है, इसको आपको कंफर्म करना है, टिक बॉक्स में टिक करना है, फिर पासवर्ड डालना है एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। देखिए लॉगिन हो गया है। यहाँ पे दिखा रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2022 फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं, तो फाइल नाउ में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। करंट असेसमेंट ईयर 2022-2023। फाइनेंशियल ईयर जो होता है असेसमेंट ईयर उससे एक साल ज़्यादा होता है, मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर हो गया 2021 से 2022 तो असेसमेंट ईयर होगा 2022 से 2023। इसीलिए यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा 2022 से 2023 करंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद सिलेक्ट करना है मोड ऑफ फिलिंग। ऑनलाइन फिलअप करेंगे तो ऑनलाइन करते हैं, देन कंटिन्यू। स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करना होगा। अभी मैं इंडिविजुअल पर्सन के लिए ITR फॉर्म फिलअप करने जा रहा हूं, तो मुझे इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू। अभी मैं ITR 1 फिलअप करने वाला हूं, तो ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है ITR 1, देन क्लिक ऑन प्रोसीड विथ ITR 1। यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टेप है। नंबर 1 वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, नंबर 2 कंफर्म योर रिटर्न समरी, नंबर 3 वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। ये 3 स्टेप कंप्लीट करना है। क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का रीजन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको देखना है आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा। मेरे लिए तो अदर्स एप्लीकेबल होगा, इसलिए मैं अदर्स में क्लिक करूंगा, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि पहले भी आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरे थे तो वो डेटा हमारे पास है, वो डेटा को हम प्री फिल करके दे रहे हैं। आप ओके में क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 टैब है, ये 5 टैब को कंप्लीट करना होगा। पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्लिक करते हैं। वेरीफाई योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ डेटा पहले से प्री फिल्ड है जिसको फिलअप करना नहीं है, तो नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको आपका जॉब का नेचर सिलेक्ट करना है। लिस्ट में से मेरा कोई टाइप का नहीं है, इसलिए मैं अदर्स ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। उसके बाद आता है फाइलिंग सेक्शन। यहाँ 4 सेक्शन दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ से पढ़ के डिसाइड करना होगा। जैसे मेरे लिए एप्लीकेबल है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि मैं ड्यू डेट या उससे पहले ही रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे सिलेक्ट करना है फर्स्ट वाला ऑप्शन 139(1). उसके बाद आ रहा है फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन। अगर आपको कोई नोटिस दिया गया है कि आपने फाइल रिटर्न नहीं किया है तो वो नोटिस कौन से सेक्शन के अंडर में आया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मुझे कोई नोटिस नहीं आया है, मैं ड्यू डेट से पहले ही रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं। मैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूंगा। फिर आता है बैंक डिटेल्स। यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट मस्ट ऐड करके रखना है। मेरा तो पहले से ही ऐड किया हुआ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पड़ रहा है, पर आप अगर फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट ऐड करने रखना होगा, क्योंकि अगर आपका कोई पैसा रिटर्न आने वाला है, रिफंड आने वाला है, तो वो पैसा इसी अकाउंट में आएगा, इसीलिए यहाँ पे एक बैंक अकाउंट रखना मस्ट है। नाउ क्लिक ऑन कंफर्म।
पर्सनल इंफॉर्मेशन का काम हो गया है। अब क्लिक करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में। यहाँ पे आपको सैलरी एग्जेम्पशंस एंटर करना है। कौन सा एग्जेम्पशन है आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सब लिखा है, सेक्शन वाइज लिखा है, सेक्शन 1014(1), सेक्शन 1014(2), ये सारे डिटेल्स आपको आपके फॉर्म 16 में मिल जाएगा ढूंढने से। तो आपको देखना है फॉर्म 16 में इस सेक्शन में कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर 0 है तो आपको यहाँ पे नो करना है, अगर कोई वैल्यू है तो आपको येस करके वो वैल्यू यहाँ पे एंटर करना है। मेरे लिए तो ये सारे एग्जेम्पशंस नो होगा क्योंकि मेरे फॉर्म 16 में इसमें सारे में 0 लिखा है, नील लिखा है, तो मैं सारे में नो कर दिया। अब क्लिक करते हैं कंटिन्यू में। अब आ गया है वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको अपना इनकम डिटेल्स ऐड करना है, एंटर करना है, जो आपके फॉर्म 16 में मिल जाएगा। यहाँ पे एडिट में क्लिक करते हैं। सैलरी एंटर करने का जगह आ गया है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म 16 देख के सेक्शन वाइज सारे वैल्यू एंटर करना होगा। आप अगर दूसरे कंट्री से भी कुछ इनकम करते हैं तो आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है और वैल्यू एंटर करना है, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। पीछे के पेज में जो वाला ऑप्शन था एग्जाम्प्ट अलाउंस, वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी फिर से एंटर कर सकते हैं अगर कुछ है तो, अगर नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे नेट सैलरी आ गया 3,57,239। उसके बाद देख सकते हैं आप डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद देख सकते हैं प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3), इस ऑप्शन में आपको अपना प्रोफेशनल टैक्स एंटर करना है जो आपको काटा गया है। ये भी आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगा। फॉर्म 16 से देख के यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। तो सब एंटर करने के बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज 3,05,429। उसके बाद क्लिक ऑन सेव। सैलरी डिटेल्स एंटर करने के बाद आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से अगर कुछ आपका इनकम है तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, मेरा तो नहीं है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ₹62 और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं डिविडेंड इनकम। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे शायद कभी डिविडेंड मिला होगा, इसीलिए यहाँ पे डिविडेंड दिखा रहा है। आप चाहे तो इस वैल्यू को रख सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए डिविडेंड इनकम में टिक मारने से यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। Now click on confirm। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। थर्ड ऑप्शन टोटल डिडक्शंस में आप क्लिक करेंगे। ये डिडक्शन डिटेल्स भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किए हैं, कहाँ कहाँ डोनेट किए हैं, कौन से टैक्स डिडक्शंस आपके लिए एप्लीकेबल है। ये आप अपना फॉर्म 16 भी देख सकते हैं। तो वे डिटेल्स भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपने कहीं पे किया है तो येस करना है, नहीं किया है तो नो करना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको याद रखना होगा और कुछ डिटेल्स जो सेक्शंस के अंडर में है वो आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा। जैसे ए वाला ऑप्शन मेरे लिए यस होगा जो कि अंडर सेक्शन 80C है, क्योंकि मेरे सैलरी से प्रोविडेंट फंड यानी PF काटता है, वो पैसा मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ टैक्स डिडक्शन के लिए। क्लिक ऑन यस एंड एंटर द अमाउंट। ये अमाउंट आपको फॉर्म 16 में आराम से मिल जाएगा। बाकी सारा मेरे लिए नो ही होगा। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए डिडक्शंस का फिर से प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। आपको अगर सब ठीक ठाक लगे तो आप नीचे जाके कंफर्म में क्लिक कीजिए। अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एडिट करना है, तो आप एडिट में क्लिक करके फिर से अपना डिडक्शन को एंटर कर सकते हैं। मेरा तो सब सही है, मेरा टोटल डिडक्शन हो गया 14389। नाउ क्लिक ऑन कंफर्म। क्लिक ऑन टैक्स पेड। यहाँ पे देख सकते हैं सारे टैक्स अमाउंट 0 है, क्योंकि जो डिटेल्स मैंने पहले एंटर किया उसके हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, इसलिए टोटल टैक्सेस पेड लिखा है 0, मतलब कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्लिक ऑन कंफर्म। अब क्लिक करते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी में। यहाँ पे देखिए टोटल इनकम दिखा रहा है जो आप अपने फॉर्म 16 से मैच करा सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना है, वो भी आप अपना फॉर्म 16 से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स है 2052 जो कि अंडर सेक्शन 87A के द्वारा रिबेट किया गया है, यानी रिवर्स किया गया है। तो टोटल टैक्स हो गया 0। एकदम नीचे चले जाइए और कंफर्म में क्लिक कीजिए।
देखिए यहाँ पे सारे लेवल्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ क्लिक ऑन प्रोसीड। यहाँ पे लिखा है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0, मतलब कोई टैक्स नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करना है। क्लिक ऑन प्रीव्यू रिटर्न। यहाँ पे सारे डेटा प्रीफिल्ड है, आपको खाली इस चेक बॉक्स में चेक करना है। देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू प्रीव्यू। यहाँ पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का एक प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, जिसको आप थॉरोली देख के कंफर्म कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन प्रोसीड टू वैलिडेशन। ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको रिटर्न वेरीफाई करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप आधार OTP द्वारा ई-वेरीफाई कर सकते हैं इंस्टेंटली। तो ई-वेरीफाई नाउ में क्लिक करते हैं, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो लिखा है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। मतलब आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें OTP आएगा, जो OTP मैं यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करूंगा। क्लिक ऑन कंटिन्यू। आई एग्री जनरेट आधार OTP। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो आधार OTP आया है उसको यहाँ पे एंटर करना होगा। देन क्लिक ऑन वैलिडेट। Now click on submit. You have successfully filed and verified your return। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। और नीचे लिखा है कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे SMS और ईमेल भी आ जाएगा। डाउनलोड रिसीट में क्लिक करके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं ऐसा दिखने में है। जब भी आप कोई लोन लेने जाएंगे तब आपको ITR मांग सकते हैं, तो आपको यही वाला एक्नॉलेजमेंट फॉर्म 16 के साथ जमा करना होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। थैंक यू।